کندهار پر میدان هوایي باندې تیاری راغلی د مجاهدینو د رسا بریدونو ښکار دی انشاءالله والعزیز دشمن باندې درانه ګزارونه شروع دي زورور دو ملي پر چلیږي دشمن د رسا بریدونو لاندې دی دشمن د رسا بریدونو لاندې دی الله مالک دی ناسې مرمۍ پر اوري چې بالا بد نوبت جو د دشمن تیاری ولاړې مخ پر پاکستان باندې बेहतरीन लगा सर, बेहतरीन टैंक को लगाओ। کندهار پر میدان هوایي باندې تیاری راغلی د مجاهدینو د رسا بریدونو ښکار دی انشاءالله والعزیز دشمن باندې درانه ګزارونه شروع دي زورور دو ملي پر چلیږي دشمن د رسا بریدونو لاندې دی دشمن د رسا بریدونو لاندې دی الله مالک دی ناسې مرمۍ پر اوري چې بالا بد نوبت جو د دشمن تیاری ولاړې مخ پر پاکستان باندې पहले इस इलाके में जो है ना वो मिलिटेंसी थी जो कि पाकिस्तान आर्मी की कोशिशों से जिसका सफाया हुआ, लेकिन हालिया कुछ दिनों में कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसमें मामलात थोड़े से जो है वो मुश्किल हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी ने FC नॉर्थ ने दे टाइमली रिस्पॉन्डेड इन अ वेरी वेल मैनर कि जो हमारा दुश्मन है उस पर दोबारा हमारी जो है ना वो दाग बैठाई है और इस इलाके को इंश्योर किया है कि ये दहशतगर्दों से पाक रहे और पुरअमन रहे। अच्छा, दुश्मन को क्या मैसेज होगा आपका? दुश्मन को आज के दिन को तो मैं
स्पेशली ये पैगाम देना चाहूँगा कि हम जाग रहे हैं, हम जानते हैं कि आप क्या चालें हमारे ख़िलाफ़ चल रहे हैं और हम खून के आखिरी कतरे तक अपने इस अजीज़ वतन का जो है वो दिफा करेंगे। मेजर नोमान साहब पाक अफगान बॉर्डर की तरफ थ्रू आउट थ्रेड है और जब हम नंगरहार की तरफ करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ पैसेज दुश्मन के मौजूद हैं जहाँ पर मिलिटेंट बैठे हुए हैं। तो किस तरीके से आप दुश्मन की मूवमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं? हमारे जवान जो है वो अपनी अपनी ड्यूटी सरअंजाम देते हैं, रात के वक्त हो या दिन के वक्त हो। हमारी सर्विलेंस 24 आवर्स जो है वो बॉर्डर के ऊपर रहती है, दिन हो या रात हो। दिन हो या रात हो। और आपके पास नाइट विजन के भी इस वक्त कैमरा इक्विपमेंट भी मौजूद है और दिन के भी मौजूद? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है नाइट कैपेबिलिटी है, हमारे पास जो है वो डे को देखने के तमाम आलात मौजूद हैं और उनसे हम सर्विलेंस करते हैं और हमारे जो है वो डिटैचमेंट 24 आवर उस पर प्रेजेंट होती है। अच्छा, जो नंगरहार है इसका बॉर्डर थ्रू आउट मोहम्मद के साथ कितना तवील है और किन किन साइडों से अटैच है? मोहम्मद एजेंसी आपको पता है कि बहुत बड़ा एरिया है, उस एरिया में फिर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है। जो हमारा एरिया है वो एक काबुल सेक्टर है, उसके अंदर जो है वो डिफरेंट पोस्टें हैं। हम वहाँ पे हमारी मैन की हुई हैं, हमारे डिफरेंट वहाँ पे आगे बंदे एम्प्लॉय हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आवर सेक्टर। ये पहाड़ों के ऊपर जो पोस्ट नज़र आ रही है आपके, वहाँ पर जवान कितना टाइम गुजारते हैं, उसके बाद वो नीचे बटालियन हेडक्वार्टर में जाते हैं? देखें जी, जब इमरजेंसी होती है तो हम जो है उसी वक्त जो है वो एक्ट करते हैं और उसको हम जो है वो अपने घर तक पहुंचाने के लिए पूरी मदद करते हैं उसकी। और नॉर्मल डेज़ के अंदर जो है वो हम जो है उनको 2 से ढाई महीने के अंदर जो है उनको छुट्टी भेज देते हैं। अच्छा, इस गन के बारे में बताइएगा। सर ये 25 पाउंडर गन है, इसके गोले का वज़न 25 पाउंड है, जिसकी वजह से इसका नाम 25 पाउंड रखा गया है। इसके रेंज 12 किलोमीटर है और इसके गोला जब जिस जगह पड़ता है तो वो 200 मीटर का एरिया मार कर सकता है, उसमें नुकसान पहुंचाता है सर। तो इसमें आप किस तरीके से उसको लोड करते हो, क्या इंस्ट्रक्शन आपको मिलती हैं तब? सर जब कोई टारगेट हमें ऑर्डर मिलता है कि इस पे फायर करना है तो पहले हम उसका एक टीए होता है, वो नक्शे से उसका डाटा निकालता है, फिर हम वो डिफ्लेक्शन पास होता है, वो हम डिफ्लेक्शन इधर कैसे चेक करते हैं, दिखाइएगा ज़रा। सर इधर हम डिफ्लेक्शन लगाते हैं, ये जो लगा हुआ है इधर हम डिफ्लेक्शन लगाते हैं, फिर ये एलिवेशन लगाते हैं इधर सर, फिर ये साइड लगाते हैं, फिर ये बबल सेंटर करते हैं और इस पे लेइंग करते हैं। हमारा ये जो पीछे में पोस्ट लगा हुआ होता है उस पे लेइंग करते हैं। उसके बाद हमें ऑफिसर से, हमारा जो कमांडर होता है, कमांडर ऑफिसर, उससे फायर का ऑर्डर मिलता है तो उसके बाद हम फायर करते हैं। और उसके बाद नारा तकबीर भी बुलंद होता है? नारा तकबीर तो फायर के साथ ही बुलंद होता है सर। सर अटली जंग का आखिरी हथियार होता है, जब भी अटली चलती है तो जंग का आखिरी हाथमा होता है और दुश्मन नेस्त नाबूद हो जाता है इसके साथ। जी, ये जज्बा है FC नॉर्थ के जवानों का जो थ्रू आउट पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं। हमारा जो जवान ये इस वक्त, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मोहम्मद में हो तो मोहम्मद की बात करूंगा कि इस पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर किस मुश्किल के साथ लेकिन बहादुरी के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। यानी डेली की उनकी रूटीन्स क्या होती हैं बताने जा रहे हैं हमें मेजर अरफान साहब। जी मेजर साहब बताइएगा प्लीज़। जी जैसा कि आपने ये एरिया भी देख लिया है कि यहाँ पे जो एक ट्रुप्स की जो रूटीन होती है यहाँ पे अपनी ड्यूटी देते हुए, सुबह फजर से पहले इनको जाग के स्टैंड टू होना पड़ता है। उसके बाद फजर की नमाज़ होती है, उसके बाद फिर नाश्ते के बाद वो सर्च पे निकल जाते हैं। आपने जैसा कि देख लिया टेरेन कितना टफ़ है, तो इस टेरेन में सर्च के बाद वापसी पे आते हैं और यहाँ पे हमारे पास फायरिंग रेंज मौजूद है। तो उसके बाद अपनी फायरिंग प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, उसके बाद दिन का खाना होता है, उसके बाद फिर अपनी ड्यूटियों के लिए तैयार होते हैं।